अंतिम सवाल है। हमारे अबू नासिर जी हैं, जनसुराज दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनका सवाल है कि अभी तक बिहार में मुसलमानों को हर पार्टियों ने ठगा है, तो जब जनसुराज आएगी तो मुसलमानों के लिए वो क्या करेंगी, उनकी क्या भागीदारी रहेगी? मैं उस डायलॉग से या उस स्टेटमेंट से अपने जवाब को शुरू करता हूं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के लिए मुसलमानों की जरूरत नहीं है। मुसलमानों की जरूरत बिहार के व्यवस्था परिवर्तन में है। बिहार में मुसलमानों की जरूरत बिहार के को विकास के रास्ते पर लेके जाने की है। अब देखिए इस स्टेटमेंट को विपक्षी दलों ने कैसे काट छाट कर पेश किया। पहला जो स्टेटमेंट था उसको काट कर इतना वो किया और एक दुष्प्रचार के रूप में मुसलमानों के बीच में ये भय पैदा करने की जरूरत की है। देखिए मुसलमान भाइयों को ये समझना होगा कि जिस वैकल्पिक व्यवस्था को चुनने के लिए वो आरजेडी या इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हैं, वो तब तक उस बात में सफल नहीं होंगे जब तक आप उन हिंदुओं को भी अपने साथ ना जोड़ें जो बीजेपी को वोट नहीं देते। आप डाटा उठाकर देखिए, मात्र 38% हिंदू बीजेपी को वोट देते हैं, तो बाकी बचे हुए जो आपके 62% हिंदू हैं वो तो बीजेपी को वोट नहीं दे रहे। तो सिर्फ जाति के नाम पे ठगे जाना ये अब कहीं से भी मुसलमान समाज को स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। जहां तक जनसुराज की बात है, जनसुराज खुले मन से ये कह चुका है कि बिहार में मुसलमान भाइयों की संख्या 18 से 20% है, तो कम से कम इतनी सीटें तो मुसलमान प्रत्याशियों को मिलनी ही चाहिए और हम उसका वादा खुले मन से भी कर चुके हैं। और हम सिर्फ ये नहीं कहते कि हम मुसलमान भाइयों को सीटें देंगे, मुसलमान समाज में योग्य से योग्य हमारे साथी हैं, तो उस समाज से योग्य साथियों को चुनकर लाना और आपके सामने खड़ा करना कि ये देखिए ये आपके समुदाय के इतने योग्य और काबिल नेतृत्व करने वाले हैं, आप अब इनको मौका दीजिए बिहार को विकास की तरफ ले जाने का। जनसुराज ये काम कर रहा है, हम इसमें सफल भी हो रहे हैं और आप सभी मुसलमान भाइयों से मेरा अपील ये है कि आपने पिछले 35 सालों से एक पार्टी को अपना विश्वास देकर देखा है। 5 साल आप जनसुराज को अपना विश्वास देकर देखिए, आपको बिहार और मुसलमानों की हालात बिहार में निश्चित रूप से बदलती हुई नजर आएगी। सर, आपके इस जवाब से हमारे साथ जो मुसलमान साथी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, अबू नासिर जी और मोहम्मद जियाउल्लाह जी, काफ़ी उत्सुक दिख रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हृदय से। आप अपने व्यस्त समय से हमें प्रवासियों को आप अपना आत्मीय सहयोग दिया, हमारे प्रश्नों और मुद्दों पर आपने विचार साझा किए और मार्गदर्शन प्रदान किया है। हम प्रवासी भले ही बिहार से दूर हैं, लेकिन हम बिहारी हर तरह, हमारा गांव, हमारे प्रदेश हमारे दिल के रग रग में बसता है। साथ ही उन साथियों का भी और दर्शकों का भी कोटि कोटि प्रणाम जिन्होंने प्रवासी संवाद से जुड़कर इस प्रयास को सफल बनाया है। इस मुहिम के माध्यम से हम सभी प्रवासियों को एक मंच पर लाकर प्रशांत किशोर जी के जनसुराज के इस चुनाव के बाद बिहार में व्यवस्था परिवर्तन और मजबूती देने का कार्य कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू एवरीवन। एंड जो भी साथी हमारे YouTube पर लाइव जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। एक बार फिर से आप सबों का मैं बहुत आभारी हूं, आपने मुझे अपनी बात आपके साथ साझा करने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जय बिहार। जी, जय बिहार। जय 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 बिहार। बिहार। जय बिहार। जय बिहार।